1966 भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां पर हम एक मेजर पावर बनने की राह पर थे। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर जीतने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी अपने टेन्योर के पीक पर खड़े थे। इंडियन आर्मी लाहौर पहुंच चुकी थी और खबरें थी कि कश्मीर का इशू हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है। दूसरी ओर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, पूरी दुनिया को एक सरप्राइज देने वाले थे। उन्होंने अनाउंस करा था कि भारत सिर्फ 18 महीनों में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, पर फिर सिर्फ 13 दिनों में पूरी चीजें एकदम से बदल जाती हैं। 11 जनवरी 1966 भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकेंत में मौत हो जाती है। 24 जनवरी 1966 डॉक्टर भाभा का प्लेन मॉन्ट ब्लैंक पर क्रैश कर जाता है। तो क्या ये दोनों चीजें सिर्फ एक कोइंसिडेंस थी या दुनिया ने मिलकर भारत के ब्रेन और भारत के सोल को एक साथ खत्म कर दिया? आज एनालाइज करेंगे उन 13 दिनों को जिसने भारत की डेस्टिनी पूरी तरीके से चेंज कर दी थी। शास्त्री जी की मौत को ऑफिशियली हार्ट अटैक बताया गया, पर क्या ये बात सच थी? उनकी वाइफ ललिता देवी ने बताया कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था। टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट्स की माने तो ये पॉइजनिंग के साइन होते हैं। अगर हार्ट अटैक था तो शरीर नीला क्यों पड़ा और क्यों उनके शरीर पर चंदन घिसा हुआ था उन नीले मार्क्स को ढकने के लिए? उनके पेट और गर्दन पर कट्स के निशान थे जिसको रफ बैंडेज से छुपाया हुआ था। जब ऑटोप्सी हुई नहीं तो ये कट्स कहां से आए? शास्त्री जी को एम्बेसी में नहीं बल्कि एक अलग विला में ठहराया गया था। जब उनको तकलीफ हुई तो वो खुद चलकर बाहर आए। उनके पिलो पर और उनकी टोपी पर खून के धब्बे थे। हार्ट अटैक में खून कहां से आया? और सबसे बड़ी बात, उनका पर्सनल कुक जन मोहम्मद जो उस रात उनके साथ था, उस पर शक की सुई तो गई पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। शास्त्री जी की मौत के 11 साल बाद 1977 में जब राजनारायण कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर RN चुग और उनके असिस्टेंट रामनाथ को टेस्टिफाई करना था, पर टेस्टिमोनी के ठीक पहले अलग अलग रोड एक्सीडेंट्स में दोनों की ही मौत हो जाती है। इट्स लाइक समवन was cleaning up the witnesses. अब आते हैं डॉक्टर होमी भाभा पर। शास्त्री जी की मौत के 13 दिनों बाद एयर इंडिया फ्लाइट 101 कंचनजंगा मॉन्ट ब्लैंक पर क्रैश कर जाती है, जिसमें डॉक्टर भाभा की डेथ हो जाती है। अब इस क्रैश में ऐसे लूप होल्स थे कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। पायलट को जेनेवा टावर से बताया गया था कि वो सही ऊंचाई पर है, जबकि वो पहाड़ी के बहुत ज्यादा पास थे। तो क्या ये कम्युनिकेशन गैप था या जानबूझ के पायलट को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी? 50 साल बाद जब प्लेन के व्रेकेजेस को एग्जामिन करा गया तो पता चला कि प्लेन पर कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट हुआ था, यानी कि बाहर से कोई चीज प्लेन पर टकराई थी। तो ये हो सकता है कि प्लेन क्रैश ना हुआ हो पर उसको गिराया गया हो। तो क्यों मारा गया होगा डॉक्टर भाभा को? बिकॉज ऑफ थोरियम। भाभा ने भारत के लिए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन करा था। भारत के पास दुनिया के सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व्स हैं और थोरियम को कुछ प्रोसेस करने के बाद यूरेनियम के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज करा जा सकता है। तो अगर भाभा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भारत को वेस्टर्न कंट्रीज के सामने यूरेनियम के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते। भारत एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट बन जाता। रिसेंटली हमने देखा भी है कि भारत ने थोरियम बेस्ड फ्यूल में सक्सेस पाई है, पर अगर भाभा जिंदा होते तो कई दशकों पहले वो ये चीज अचीव कर सकते थे। अब बात करते हैं मेन प्लेयर्स की। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB के बारे में। CIA के एक एक्स ऑपरेटिव रॉबर्ट क्रॉली का एक स्टेटमेंट पूरी दुनिया में फेमस है। उन्होंने कहा था कि वी हैड ट्रबल्स विद इंडिया बैक इन द 60s। भाभा वाज अ डेंजरस मैन। दैट एयर इंडिया फ्लाइट, इट वाज अ ब्यूटीफुल जॉब। CIA को डर था कि अगर शास्त्री और भाभा की जोड़ी बनी रही तो इंडिया एक न्यूक्लियर आर्म्ड सेल्फ सफिशिएंट सुपर पावर बन जाएगा जो US के कंट्रोल में नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर KGB का रोल भी सस्पेक्ट किया जाता है। ताशकेंत सोवियत सॉइल पर था। बिना KGB के मर्जी के वहां पे एक परिंदा भी पर नहीं मारता था। तो क्या सोवियत चाहते थे कि इंडिया में एक ऐसा लीडर आए जो उन पर डिपेंड करे? ये एक ऐसा ट्रैप था जहां भारत ने अपने 2 सबसे बड़े जेम्स को हमेशा के लिए खो दिया। सोचिए अगर 1966 में वो 13 दिन ना हुए होते, अगर शास्त्री जी जिंदा लौटे होते तो शायद कश्मीर इशू हमेशा के लिए सॉल्व हो गया होता। अगर होमी भाभा जिंदा होते तो इंडिया 1960s में ही न्यूक्लियर पावर बन जाता। शास्त्री जी की मौत की RTIs आज भी फॉरेन रिलेशंस के नाम पर रिजेक्ट कर दी जाती है, पर भारत के हर नागरिक के मन में सवाल रहेगा कि क्यों आज भी हमारे प्रधानमंत्री और हमारे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की वजह हमसे छुपाई जा रही है।